अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में आप लोगों को बेस्ट हेयर डाई पता चलने वाला है और मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट्स भी आई हुई थी आप कौन सा आजकल हेयर डाई यूज़ कर रही हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स को तो पता ही होगा, जिनको पता नहीं है मैं उनको बता देती हूँ कि मेरे साथ भी वाइट हेयर का इशू है सिंस चाइल्डहुड, तो इसलिए हेयर डाई बहुत पहले से मैं यूज़ कर रही हूँ। जो आमिर मेहंदी के साथ हुआ था वो तो आप लोगों के सामने ही था। जिन लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी है उन लोगों को पता ही होगा कि मेरा कितना लॉस हुआ था, तो वो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच कि इस वीडियो को आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया और इतना आप लोगों ने समझा कि वो सेलर स्कैम था। और अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सब ना ही खरीदें तो अच्छा होगा, क्योंकि आमिर मेहंदी ना लोकल मार्केट में अवेलेबल है ओरिजिनल वाली, और ना ही ऑनलाइन स्टोर्स में अवेलेबल है। हर जगह से मंगवा लिया मैंने, हर जगह यही खराब वाली आमिर मेहंदी आ रही है कि ये इंडिया की मेहंदी है और इम्पोर्ट्स भी इंडिया से बंद है। तो मेरे ख्याल से अब आमिर मेहंदी ओरिजिनल वाली तो मिलनी ही नहीं है। आमिर मेहंदी की मैं भी बहुत बड़ी फैन थी। ये वाला एक और बॉक्स मेरे पास अंदर से निकला है जिसमें लकीली 3 साशेज और निकले जो अनयूज्ड हैं, तो ये तो मेरी लक रही। लेकिन आमिर मेहंदी ओरिजिनल अब नहीं मिल रही। मार्केट में हमें क्या नजर आ रहा है, इस तरह की फेक चीजें हमें नजर आ रही हैं। यहाँ दुनिया खत्म नहीं हो जाती और ना ही ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है। मैं यही रेकमेंड करूंगी आप लोगों को कि इसकी सर्च छोड़ दीजिए। इससे बेटर ऑप्शंस भी मार्केट में आ चुके हैं। आमिर मेहंदी आउटडेटेड स्टाइल है, पाउडरी मेहंदी है, फिर उसका पूरा सेटअप लगाओ, बोल लेकर आओ, उसे मिक्स करो और फिर उसे पेस्ट करो, फिर टाइम कंज्यूमिंग है उसकी हेयर डाइंग का टाइम। पहली बात तो इस कचरे को तो हटाओ यहाँ से, ये कचरा अभी तक यहाँ पे क्या काम कर रहा है। हाँ, तो बात कंटिन्यू करते हैं। मुझे इससे बेटर ऑप्शंस मिल गए हैं जो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है कि आप उसे लगा के रखो और फिर होम चोर्स में लग जाओ और फिर वो बहने लगे और फिर सेम डे आप शैम्पू भी नहीं कर सकते और फिर शैम्पू की अलग से नीड होती है। लेकिन अब जो मैं इस वीडियो में कुछ ऑप्शंस आप लोगों को शो करूंगी, बहुत जबरदस्त ऑप्शंस हैं जो ना सिर्फ सुपर अफोर्डेबल हैं बल्कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं उनके, पार्लर लुक्स देते हैं। उसमें कैरेटिन बायोटिन इंक्लूड होता है और फ्री ऑफ अमोनिया, नो पीपीडी, और इसके अलावा उनका जो स्टे टाइम होता है बालों में आपके विद डेली शैम्पू वो भी जबरदस्त है। स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुपर अफोर्डेबल ऑप्शंस शो करने वाली हूँ मैं। और लास्ट में मैं एक सरप्राइज प्रोडक्ट भी बताऊंगी। जो ग्रे हेयर बहुत जल्दी अपीयर होने लग जाते हैं और फिर हाइलाइट्स नजर आने लगती हैं उनकी, तो उनको कैसे सॉल्व करें। फुल हेड तो आपका डाई रिमूव नहीं हुआ होता, लेकिन कुछ हाइलाइट्स आप लोगों को नजर आ रहे होते हैं, तो उन्हें कैसे कवर करें। तो उसका एक सरप्राइज, एक सीक्रेट प्रोडक्ट है, वो मुझे मिला है दराज से। सारे प्रोडक्ट्स में दराज के एक प्रोडक्ट मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाया है। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद सो मैनी पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा हेयर डाई ढूंढ रहे हैं और अच्छा हेयर डाई मैं आज लेकर आई हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। और आमिर मेहंदी को बाय बाय कहते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो वही सेफ्टी करें, एप्रन ले लें। ये वही एप्रन है जो मैंने इससे पहले जो हेयर डाई पे वीडियो की थी, जो अभी तक चल रहा है और ओवरऑल क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। यही रेकमेंड करूंगी, बहुत कम प्राइस में दराज में अवेलेबल है ये। अच्छा, एक बात और, सबसे पहले मैं मोस्ट एक्सपेंसिव दिखाऊंगी, फिर उसके बाद इसी तरह मैं लोअर प्राइसेस पे जाऊंगी। अच्छा, हेयर डाई शैम्पू यूज करने लगी हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत टाइम सेविंग होता है। आगे बढ़ते हैं और अपना फर्स्ट ऑप्शन हेयर डाई पे शेयर करते हैं। हेयर एनर्जी वालों का ये वो ब्रांड है कि पूरा मीडिया, हर सेलिब्रिटी इसे यूज कर चुका है। इनके रिव्यूज भी वहां पर आए हैं। ये मैंने इंस्टाग्राम से लिया है बहुत एक्सपेंसिव। ये मैंने मंगवाया था, इसकी तारीफें बहुत हो रही थी। पाकिस्तान का ब्रांड है ये, सना यहाँ पे नाम मेंशन हुआ है। इनकी ऑफर चल रही थी कि अगर आप लोग 2 बॉटल्स परचेज करते हो तो 10% आपको डिस्काउंट इसमें मिलता है। एक थैंक यू कार्ड आया था और ये 2 ग्लव्स आए थे। नो डाउट रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ सिल्की हेयर हो जाते हैं। बिलीव मी, फ्रिजी हेयर भी सिल्की हेयर हो जाते हैं, वॉल्यूम हाई हो जाता है, बिल्कुल नेचुरल है। ये इंस्टेंट हेयर डाई शैम्पू है। मैंने ब्लैक कलर का शेड चूज किया था। ये 5 in 1 है। यही हेयर डाई है, यही शैम्पू है, यही हेयर रिपेयरिंग फॉर्मूला है। इसमें ही कंडीशनर भी है और नो पीपीडी, नो अमोनिया इंक्लूडेड और कैरेटिन बायोटिन रिजल्ट्स हैं। इस तरह से इसके पार्टीशन हुए हैं इस बॉटल के। इस तरह की बॉटल होती है। इस
इसमें हेयर डाई भी इंक्लूड है और इसके अंदर शैम्पू भी इंक्लूड है, जिसमें से एक मैं यूज कर चुकी हूँ और एक खत्म हो चुकी है और बिल्कुल एंड पर है। तो यही वजह है कि क्योंकि मैं न्यू हेयर डाई ऑप्शन यूज कर रही थी और बिल्कुल ट्रस्ट लेना चाह रही थी, तो इसीलिए मुझे ये वाली वीडियो बहुत देर से आप लोगों से शेयर की, क्योंकि मैं फुली कंफर्म होना चाह रही थी, फुली सेटिस्फाई होना चाह रही थी कि प्राइस वाइज कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा और वाकई जो रिजल्ट है जिसका वो ऑप्शन कैसा रहेगा। ये कैप है, इसमें एक लॉक लगा होता है इस तरह से। पहले हम लोग ऐसे करते हैं, प्रिकॉशन ले लेते हैं, रिंग खराब करने का और वॉच खराब करने का कोई मूड नहीं हो रहा है, सो पहले ऐसे करते हैं, ये सब रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद ग्लव्स पहनते हैं और फिर प्रॉपर तरीके से हेयर डाई करते हैं। अच्छा, एक और बात, क्योंकि आज मुझे हेयर डाई करना था इसीलिए मैंने कहा कि मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो अभी मैं हेयर डाई भी करूंगी साथ साथ, और साथ साथ आप लोगों को शैम्पू के बारे में बताती भी रहूंगी। ये वो वाले ग्लव्स नहीं है जो इसके साथ आए हैं, ये दूसरा ब्रांड है जो इसके बाद में शो करूंगी आप लोगों को। अच्छा, आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि इसमें कोई सेटअप नहीं है, कोई बोल नहीं है, कोई ब्रश नहीं है, तो इंस्टेंट हेयर डाई शैम्पूज में यही फायदा है कि कोई आपको लंबा चौड़ा सेटअप लगाना नहीं पड़ता और बस आपको प्रेस करना है और पेस्ट करना है। इस बोतल में थोड़ा सा होगा शैम्पू बचा हुआ, तो इस तरह का शैम्पू है। ये ब्लैक कलर का जो है ये हेयर डाई है और जो गोल्डन कलर का आपको नजर आ रहा होगा तो ये शैम्पू है। तो इसको मैं साथ साथ पेस्ट करती हूँ और साथ साथ आपको शो करती हूँ। तो ये इस तरह की बोतल है, तो दिखाती हूँ। नो डाउट है बहुत अच्छा है, वर्थ इट है, लेकिन मेरे लिए आउट ऑफ बजट जा रहा है, तो इस तरह का होता है। और मेरे लिए आउट ऑफ बजट क्यों जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि इसका स्टे टाइम बहुत कम है। इस तरह का व्हाइट शैम्पू होता है, व्हाइट शैम्पू और ब्लैक हेयर डाई, साथ साथ में पेस्ट भी करती जा रही हूँ। अच्छा, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, आपके बाल सिल्की हो जाते हैं, बाउंस करने लगते हैं। इनफैक्ट पहले हाथ में मिक्स कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अभी चेक करती हूँ मैं कि दूसरी बॉटल में भी अगर कुछ बचा है तो मैं निकाल के देख लेती हूँ। वैसे ये दोनों ऑलमोस्ट खाली हो चुकी हैं, लेकिन देखती हूँ, मैं नहीं चाह रही कि इसमें थोड़ा सा भी शैम्पू हो, क्योंकि ये बॉटल्स अब ये फेंकने वाली हूँ मैं, क्योंकि वीडियो के लिए मैंने ये बॉटल्स रखी थी। प्रेस करती हूँ, प्रेस मेरे, हाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं ट्रस्ट लेना चाह रही थी ताकि आप लोगों को जब मैं वीडियो शेयर करूँ तो आप लोगों को मैं कंप्लीटली बताऊँ कि हाँ ये कैसा शैम्पू है। तो पहले मैंने पूरा यूज किया फिर बताया। तो वापस इसी बॉटल पे आते हैं और फिर देखते हैं कुछ ना कुछ इसमें बचा है या नहीं बचा है। एक एक खतरा निकालूंगी, बहुत महंगा था ये, इसने मेरे बहुत पैसे लगे थे और स्टे टाइम भी सिर्फ 15 डेज का है, क्योंकि डेली शैम्पू की कहानी होती है, तो थोड़ा सा तो होगा। अभी पूरा निकालूंगी मैं इसका, पहले पूरा निकालने दो मुझे, फिर मैं बताऊंगी कि कितने का है और ये क्या है और ये स्टे टाइम क्या है। तो ये दोनों बॉटल्स वही खाली हो चुकी हैं और मैं पेस्ट भी कर चुकी हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अचानक शैम्पू हाथ से मेरे खत्म हो रहा है, क्योंकि वो साथ साथ मेरे पेस्ट भी हो रहा है। तो ये भाई खत्म हो चुका है और मेरा कोई इरादा नहीं है इसे दोबारा लेने का, लेकिन सच पूछो तो शैम्पू बहुत जबरदस्त है, लेकिन स्टे टाइम बहुत कम है और बाल लगता है कि वाकई पार्लर से केराटिन बायोटिन करवाया है। किसी बोल की जरूरत नहीं है, किसी सेटअप की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ड्राई बालों में लगाना है इसे। बस वॉशरूम में ही आप शैम्पू लगाएं, हेयर डाई लगाएं, 5 मिनट्स 10 मिनट्स स्टे करें बालों का और वहीं से शावर लें और फ्रेश लुक के साथ बाहर आएं। वहीं सारे काम हो जाते हैं। सो मैं हाथ धो के आती हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, साथ रहना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, अच्छा भाई, इसका तो चैप्टर खत्म हो गया, ये दोनों बॉटल्स खत्म हो चुकी हैं। रेकमेंड करूंगी, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। सो इसकी प्राइस मेंशन हो रही होगी, मुझे अभी याद नहीं आ रही है इसकी प्राइस मैं अफोर्ड कर लेती अगर इसका स्टे ज्यादा होता। प्रॉब्लम की बात यह है इसका स्टे भी नहीं है, सिर्फ 15 डेज में ये बालों से कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, तो इसलिए हर 15 डेज के बाद आपको चाहिए। एक और बात, ये स्किन पे जब लग जाए तो इजीली रिमूव हो जाता है, टेंशन की बात नहीं है और कोई हार्श केमिकल्स नहीं है इसके अंदर। मैंने यूज किया है, ये बहुत ज्यादा शाइन देता है, सब कुछ देगा, लेकिन ओनली फॉर 12 to 15 डेज। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अच्छा, तो फिर वो कौन सा हेयर डाई ऑप्शन है जो मैं अब परमानेंटली यूज कर रही हूँ और जहाँ मैं परमानेंटली डिसाइड कर चुकी हूँ कि यही वो ऑप्शन है जो मुझे अब यूज करना है। अब जो मैं यूज करती हूँ वो मैं दराज से ही मंगाती हूँ, मुझे कहीं मार्केट में जाना नहीं पड़ता। वैसे लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन दराज पे इसका फ्लैगशिप स्टोर है, तो आज इसकी अनबॉक्सिंग भी करनी है। तो अब ये कौन सा ब्रांड है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ कि मुझे वो कौन सा ब्रांड है जो बहुत ज्यादा पसंद आया है हर एंगल से, प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज और स्टे टाइम और हर चीज से मुझे कौन सा पसंद आया। सो वो ये ऑप्शन है, ये भी इंस्टेंट हेयर डाई शैम्पू है और ये अभी इतने सारे मैंने तो एक बॉक्स ऑर्डर किया था, तो ये साशे इतने सारे कैसे। ये इन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है, मैंने एक बॉक्स मंगवाया था, इस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं आता, इतने बड़े कार्टन में नहीं आता, मैंने एक बॉक्स मंगवाया था, इन्होंने मोर 10 साशेस भेजे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। और मैं बता देती हूँ ये कौन सा हेयर डाई ऑप्शन है। ये है इंस्टेंट हेयर डाई काला कोला वालों का हेयर वेल शैम्पू JOTV
टीवी पे इसका ऐड बहुत आता है, आप लोग देखते होंगे। मुझे तो सिर्फ जियो न्यूज़ पे ही नज़र आता है। ये मैंने एक बॉक्स मंगाया था, ये इस तरह से नहीं आता। मैं दिखाती हूँ किस तरह से आता है। तो ये इस तरह से आता है, एक ही बॉक्स के कार्टन में आता है ये। वो इन लोगों ने, क्योंकि मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ और मैंने बहुत दफ़ा मंगवाया है इनसे, तो इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री 10 साशेस और भेजे हैं। तो थैंक यू सो मच दराज। तो ये भी मैं निकाल लेती हूँ, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, फिर बताती हूँ। इनको हटा देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं उस पे जो मैं अब यूज़ कर रही हूँ और अगले 5-6 सालों तक फॉर श्योर मैं इसी पे स्टे करने वाली हूँ। अच्छा, ये है क्या? ये काला कोला वालों ने हेयरवेल शैम्पू इंट्रोड्यूस कराया है जिसमें नो पीवीडी, अमोनिया, नो सल्फेट्स इंक्लूडेड, और इसके अलावा ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट जो आप देख भी सकते हैं। इन दोनों के रिजल्ट अगर आप पूछें तो मैं ये कहूंगी कि 20 मार्क्स दूंगी अगर हेयर एनर्जी को, तो हेयरवेल शैम्पू 18 मार्क्स दूंगी। इतना डिफरेंस है इन दोनों में, लेकिन नो डाउट हेयर एनर्जी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, वो 5-in-1 था क्योंकि इसमें रिपेयरिंग फार्मूला था। ये 3-in-1 है, इसमें शैम्पू है, हेयर कलर है और कंडीशनर इंक्लूडेड है। जैसे इसमें मेंशन है लॉन्ग लास्टिंग, प्लेजेंट फ्रेग्रेंस और 100% ग्रे कवरेज, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो 10 साशेज आते हैं और मैंने ब्लैक कलर मंगवाया था और हर साशे के साथ इसका ग्लव्स का पैक सेपरेटली आता है, जो मुझे बहुत पसंद आया। वरना दूसरे ब्रांड्स में अब तक मैंने जितने मंगवाए वो लोग बॉक्स के साथ एक ग्लव्स का पैक देते हैं। तो हेयर एनर्जी तो है ही बहुत जबरदस्त, लेकिन ये भी शैम्पू कम नहीं है। तो इस तरह के साशे होते हैं। आपको पीछे से इसका पूरा प्रोसीजर की इंस्ट्रक्शन नजर आ जाएंगी। मैं आप लोगों को और कंफर्म कर देती हूँ कि मैं वाकई ये यूज कर रही हूँ और इसी पर मेरा स्टॉप लग गया है। मेरे पास बॉक्सेस तो बहुत सारे थे, कुछ बॉक्सेस रह गए हैं, मैं भी शो कर देती हूँ आप लोगों को, और कुछ बॉक्सेस मैंने फेंक दिए। सो ये सारे कलर्स अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने नेचुरल ब्लैक ऑर्डर किया है। बहुत नेचुरल रिजल्ट है, बालों में शाइन भी आती है। मुझे 1 साल हो गया इसे यूज करते हुए। 1 साल पहले जब मैंने मंगवाया था तो इतनी ज्यादा शाइन नहीं थी और बाल भी ड्राई रहते थे, लेकिन अब इन लोगों ने फॉर्मूला इम्प्रूव कर दिया है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इन्होंने बढ़ा दिया है, तो जिससे बाल बहुत ज्यादा सिल्की हो जाते हैं। फ्रिजी हेयर की बात कर रही हूँ, मेरे फ्रिजी हेयर है वो सिल्की हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें ब्राउन कलर ट्राई किया था मैंने ये। अच्छा, इसमें लूज में भी साशेज मिल जाते हैं दराज से, जो मैं लिंक्स दे रही हूँ वहाँ पर आप लोग लूज में भी मंगवा सकते हैं। अगर आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है तो आप लोग सिर्फ साशे भी मंगवा सकते हो। साशे यूज कर फुली सेटिस्फाई होके बॉक्स मंगवा लो। बॉक्स 700 रुपीज का चल रहा है। अभी दराज की बिग सेल्स आने वाली हैं, दराज 11-11 और दराज 12-12 वाली सेल्स आने बाकी हैं। तो 700 इसकी नॉर्मल डेज की प्राइस है, सेल्स पे ये और कम हो जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि उस वक्त का वेट कर लो और उस वक्त ऑर्डर करना। इनका ब्राउन कलर भी बहुत अमेजिंग होता है, बहुत नेचुरल लगता है, और बाकी कलर्स मैंने यूज नहीं किए। अच्छा, इसे यूज कैसे करना है तो मैं साशे आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से साशे, जिस तरह उस बॉटल के 2 पार्टीशन हुए हुए थे, जिसमें एक में हेयर डाई था और एक में शैम्पू था, उसी तरह इसमें भी साशे में 2 पार्टीशंस बने हुए हैं। तो पहले अगेन प्रिपेयर होते हैं, फिर आप लोगों से बात भी करती जाऊंगी और साथ साथ हेयर डाइंग भी करती रहूंगी। अच्छा, ये वही ग्लव्स हैं जो मैंने अभी यूज किए थे, तो मैं वो दोबारा यूज कर लेती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अमेजिंग होती है, इन नो टाइम काम हो जाता है और बहुत इजीली होता है। अब मैं आप लोगों के सामने हेयर शैम्पू का साशे कट करती हूँ और मैं शो करती हूँ इसका शैम्पू किस तरह से होता है। अगेन आप लोग नोटिस करें, इस तरह से पार्टीशंस हैं, एक में एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है और एक में है हेयर डाई शैम्पू। इस तरह से हाथ में आप लोग लें इसे और फिर ड्राई हेयर में, और इन नो टाइम ये काम हो जाएगा। और इतने सारे डब्बे यहाँ पे पड़े हुए हैं और साशे पड़े हुए हैं, इससे तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये ही मैं यूज करती हूँ। और भी बॉक्सेस थे वो मैं फेंक चुकी हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत जमा हो गए थे। तो अब काम शुरू करते हैं, पेस्टिंग करते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तो इस तरह से होता है। पहले ये दोनों मिक्सचर आप लगाएंगे, मैं मिक्सचर निकाल के दिखाती हूँ इसका, 1 मिनट। तो इस तरह से प्रेस करेंगे आप, एज यू कैन सी शैम्पू आ रहा होगा और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी आ रहा होगा। जो व्हाइट मिक्सचर देख रहे हैं आप, तो ये है शैम्पू, और इसके अलावा ये जो गोल्डन आ रहा है ये एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। तो इस तरह से होता है, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है। और इनको पहले लेकिन मिक्स कर लेना, वरना कहीं हेयर डाई होगा और कहीं एलोवेरा होगा। तो पहले इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेना ताकि इवनली बालों में पेस्ट हो। तो मैं पहले ये लगाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया है। अब और निकालते हैं इसमें से, क्योंकि साशेज ये बड़े हैं, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी करता है कैरी। तो इस तरह से निकालते जाओ और हाथ में मिक्स करते जाओ और बालों में पेस्ट करते जाओ। किसी पानी की जरूरत नहीं है, बस हाथों में मिक्स करो, कोई ब्रश की भी नीड नहीं है। हाथों में पेस्ट करो और मिक्स करो और पेस्ट कर लो बालों में, जो कि अभी मैं कर रही हूँ। अब इस तरह से मैं निकालती जाऊंगी और करती जाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक साशे से काफी सारा मिक्सचर निकल रहा है। जिनके शॉर्ट हेयर हैं उनको तो एक ही साशे इनफ होगा। और ये शैम्पू जेंट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कमेंट आया था कि ऐसा हेयर डाई बताएं जो दाढ़ी पे भी लगा सकते हैं, तो दाढ़ी पे भी इसे लगा सकते हैं, सर के बालों पे भी लगा सकते हैं। और एक साशे मेरे ख्याल में जेंट्स के लिए तो इनफ होगा। मेरे लॉन्ग हेयर हैं लेकिन बहुत सारे हैं, इसलिए मुझे 3 साशे की नीड होती है। और मजे की बात यह है, डेली शैम्पू पर ये 25 till 30 डेज ये बालों में मेरे स्टे कर
करता है। कुड यू बिलीव इट? अच्छा, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि 10 मिनट्स में आप लोग इसे स्टे करें और इसे वॉश कर लें। कोई दूसरा शैम्पू यूज करने की जरूरत नहीं है, शैम्पू इसमें इंक्लूड है, वो भी सेविंग्स हो जाएंगी आपकी। दूसरी बात स्पेशली नोट करके इसमें मेंशन हुआ है कि 20 मिनट्स अगर रख लो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए 20 मिनट्स ही मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी। सुपर अफोर्डेबल है ये। इसके अलावा बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं। दूसरी बात टाइम सेविंग है। एक चीज और, स्किन पर अगर लग जाए तो ये 2 से 3 शावर करने पर निकलेगा वो, वरना फौरन वो नहीं निकलता है। सो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि हेयरवेल शैम्पू तुम लोग यूज करो। पाउडरी मेहंदी से बाहर आ जाओ, वो एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑप्शन नहीं था। आमिर्स मेहंदी की तुम लोगों को पता है मैं भी फैन रही हूँ, लेकिन अब मैं इंस्टेंट हेयर डाई शैम्पूस की ऑप्शन में जा रही हूँ। और जो गिफ्ट आया 10 सैशेस का, तो ये वही लिंक है। तो अगर तुम लोग भी रेगुलरली यहाँ से मंगवाओगे तो वो लोग तुम लोगों को भी गिफ्ट भेजेंगे। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि जब 20 डेज गुजर जाते हैं और मेरा पूरा हेड तो कवर्ड होता है डाई से, लेकिन जो आपके फोरहेड के पास बाल होते हैं वहां से रिमूव हो जाता है, तो उसके लिए क्या आप यूज करती हैं या बार बार हेयर डाई यूज करती है? नहीं, मेरे पास बिल्कुल इतना भी टाइम नहीं है कि मैं बार बार हेयर डाई यूज करूं। हाँ, मैं ये करती हूँ कि मेरे पास एक सीक्रेट प्रोडक्ट मुझे मिला है दराज से, मैं उसे यूज करती हूँ। तो मैं तुम लोगों से शेयर करती हूँ। प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है उसकी। तो मैं हाथ वॉश कर आती हूँ। तो ये है वो ऑप्शन, मिस लारा का ब्राउ क्रीम पाउडर। लेकिन ये सिर्फ ब्राउज का नहीं है, ये मैं यूज कर लेती हूँ। और मैं नहीं, वहाँ पर भी मेंशन है कि ये आप अपने फ्रंट के इंस्टेंटली अगर हाइड करना चाहें, कवर करना चाहें, तो आप इसे लगा सकते हैं जब आप निकल रहे हो, बिल्कुल रेडी हो चुके हो और आपको एक आध फ्रंट के बाल नजर आए। तो मैं दिखाती हूँ। पहले इस तरह से होता है, ये लारा वालों का है। इस तरह से इसकी स्टिक होती है और उसके साथ और क्या क्या आता है, ये आईब्रोज के स्टेंसिल्स आते हैं, इसमें भी शेड्स आते हैं। तो डार्क ब्लैक का ऑप्शन नंबर 1 था, मैंने वो ऑर्डर किया था। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इस तरह से कुशन स्टिक होती है। फ्रंट पे इसके स्पंज होता है, कुशन होता है, और उसका जो दूसरा एंड है, ये वाला एंड जो है, इसके अंदर इसका मिक्सचर होता है। जो कुछ नहीं करना होता, इसमें इस तरह से पेस्ट करना होता है, इस तरह से। तो आपके जो फ्रंट के बाल हैं कवर हो जाते हैं। अपने बैग में, अपने पर्स में भी कैरी भी कर सकते हो कि जहां अगर आप लोग कहीं गए भी और वहां अगर कुछ अपीयर हो जाता है फ्रंट के या बैक के बालों में, तो इंस्टेंटली आप लोग उसे निकाल कर पेस्ट भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा रहता है, तो वो हाइड हो जाएगा। मैं इसे मेकअप के लिए यूज नहीं करती, मैं इसे हेयर डाई के लिए यूज करती हूँ। इसे आप अगेन किस तरह रिफिल करोगे, इस तरह से प्रेस करोगे, अंदर स्प्रिंग लगा होता है, इस तरह से प्रेस करोगे, रोटेट करोगे, पुश करोगे, और फिर ये रिफिल हो जाएगा, स्पंज फ्रेश हो जाएगा, और इस तरह से आप इसे पेस्ट कर दोगे। तो बेस्ट ऑप्शन है। मैं शो करके दिखाती हूँ। और डार्क आएगा, ये देखें, ये और डार्क हो गया। इस तरह कलर है, बिल्कुल नेचुरल लगता है और बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं चलता। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ के जो बाल हैं, फोरहेड के जो बाल हैं, जो अक्सर यहाँ से हेयर डाई निकल जाता है जल्दी, पूरे रेडी होने के बाद आप फ्रंट पे अगर इस तरह से ये स्पंज लगा लें तो आपके इंस्टेंटली बाल कवर हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी प्राइस भी आप लोगों को शो हो रही होगी, लिंक भी मिल जाएगा। तो ये भी मैंने दराज से मंगवाया था, ट्रस्टेड है ये स्टिक भी। मेरी अभी तक चल रही है, एक स्टिक बहुत ज्यादा लंबी चलती है। अच्छा, ये फर्स्ट शावर से ही रिमूव हो जाती है, इंस्टेंट सा हैक मिला था मुझे। तो आज की वीडियो में मैंने ये इस तरह से हेयर डाई ऑप्शंस पर बात की थी, जो आमिर्स मेहंदी के अगेंस्ट हमें जाना पड़ा इंस्टेंट हेयर शैम्पू पर। इन सबको मैंने शेयर किया था। मेरा अब जो परमानेंट ऑप्शन हो गया है वो है हेयरवेल, क्योंकि मजीद मैं बालों के साथ, अपनी स्किन के साथ बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करूंगी। मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, खासकर बालों और स्किन के लिए। हेयर एनर्जी से मैंने शौक पूरा कर लिया है। तो अगर मैंने इसे खरीदा भी तो ओकेजनली मैं इसे यूज करूंगी। किसी इवेंट पे जाना हो तो मैं इसे यूज करूंगी। चीज बहुत अच्छी है, बट बजट वाइज इट्स नॉट गुड फॉर मी। काला कोरे हेयरवेल वालों को मैं इसे रेकमेंड करूंगी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो with your friends and family. So with that being said, take good care of yourself. Allah Hafiz.